गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम कक्षा 7 के अंतर्गत गणित विषय का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं, और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या के लिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याएं लिखा हुआ है। a/b के रूप में व्यक्त की जाने वाली परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती है? वे संख्याएं जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हों और उसका हर जो b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी b इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, तो वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी अंश कुछ भी हो, उसका हर जो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सभी पूर्ण संख्याएं, तो इससे स्पष्ट है कि ये सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती, क्योंकि हम किसी भी संख्या को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो b बराबर 1 हो, यानी कुछ भी हो मगर 0 ना हो। तो यहाँ पर देखिए 0/1, 5/1, 35/1, 115/1 और 12,345/1 आदि, ये सभी संख्याएं जो है a/b के रूप में और परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब एक्सरसाइज पर आते हैं स्टूडेंट। इससे पहले ये समझ लो परिमेय संख्याओं गुण। परिमेय संख्याएं सदैव a/b के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ b कभी शून्य नहीं हो सकता, जबकि a शून्य हो सकता है, यानी अंश जो है उसका शून्य नहीं हो सकता। गुण नंबर 2, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि उसका हर धनात्मक हो। जैसे 5/8 माइनस का, तो यहाँ पर एक -1 और अंश के में और -1 की ही हर में हम गुणा कर देंगे तो माइनस के 5/8 हो जाएगी, यानी हर जो उसका धनात्मक हो जाएगा। गुण नंबर 3, परिमेय संख्याओं का मान अंश एवं हर दोनों में समान अशून्य पूर्णांकों से गुणा करने पर कभी नहीं बदलता। अब देखिए यहाँ पर -2/5 है, -2/5 में 2 की ऊपर नीचे गुणा कराई, फिर 3 की करा दी, फिर यहाँ पर 4 की गुणा करा दी, तो इसका मान नहीं बदलता। नंबर 4, अंश एवं हर दोनों का समान पूर्णांक संख्या से भाग देने पर भी उसका मान नहीं बदलता। अब देखिए यहाँ पर 5/2, 5/7 है, -5/-7, तो इसमें 2 का भाग दिया गया, 3 का दिया गया, 4 का दिया गया, तो इनका मान हमेशा बराबर रहेगा। प्रॉपर्टी इसकी 5 है। यदि a और b दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है तो a/b और -a/-b दोनों ही धनात्मक होंगी। ये तथा परिमेय संख्याएं -a/b और a/-b दोनों ही ऋणात्मक होंगी, चाहे अंश ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो। अब इसी तरीके से प्रॉपर्टी 6 है इसकी, 2 परिमेय संख्याओं का योग भी सदैव परिमेय ही होगा। देख ले यहाँ पर इनको जोड़ा गया है 3/4, 5/6 को, इनका योग परिमेय ही होगा। फिर 7 है, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी सदैव परिमेय ही होगा। जैसे इनको घटाया गया 9/5 और 2/3 को, तो इनका अंतर 17/15 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर अभ्यास 1A। तो पहला सवाल इसका हम करते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में अंश बताइए। तो इसका मैं पहला सवाल के कुछ खंड करूँगा, बाकी आप कर लेना। तो इसके 4 खंड हैं, तो मैं 2 कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 15/24। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अंश कितना हो गया, इसका अंश हो गया 15 और हर कितना हो गया, हर दिखेगा इसका 24। ऐसे ही मैं ख में कर रहा हूँ, ख ये वाला है -7/5, तो इसका अंश कितना हो गया, यहाँ पर लिख रहा हूँ अंश स्टूडेंट हो गया इसका -7 और हर कितना हो गया 5, प्लस का 5 इसका हर हो गया, यानी ऊपर का अंश नीचे का हर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में हर बताइए। आपको इनमें हर बताना है, तो हर क्या होगा, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसका, तो देखिए हर क्या होगा, इसका हर होता है नीचे वाला 7। इसी तरीके से ख कर रहा हूँ मैं इसका, ये वाला 2 का ख 12/47। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा हर, इसका हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। परिमेय संख्या 1/4 को इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि इसका हर निम्नलिखित हो, यानी क में 20 हो, ख में 16 हो, ग में 32 हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, यानी इसका जो 1/4 को इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि इसका हर जो है 20 हो, यानी 1/4 का हर हमें कितना लाना है 20। तो क्या करेंगे 5 के ऊपर 5 के नीचे गुणा करा देंगे, 5 ही का ना 5 और 5 चौक 20, तो हर कितना है स्टूडेंट 20। ऐसी ख में अब क्या हर लाना हमें 16, तो 1/4 तो गुणा कैसे करानी है 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो ये जाएगा 1/16, तो हर कितना हो गया स्टूडेंट 16। तो इसकी शर्त हमने पूरी कर दी कि इसका हर जो निम्नलिखित हो, क्या हो रहा है 16, एक में 20 आया एक में 16, देख लो यहाँ पर 20 आया हर और यहाँ पर 16। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 कह रहे हमसे ये नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम रूप में क्या होता है, हर और अंश में स्टूडेंट समान से संख्या से भाग दी जाती है। तो देखिए 4 का कै भाग में कर रहा हूँ यहाँ पर 4 का कै, आप कहे 4 का कै ये वाला, तो देख लो यहाँ पर 2/14 है, तो इसे काट लेंगे, 2 को 2 ई करना 2 और 2 सत्ते 14, तो 1/7, ये इसका सरलतम रूप आ गया। इसी तरीके से इसे काट लेंगे, 36 ही करना 36 और 36 दूनी 72, यानी 20 बार कट जाएगा, माइनस के 1/20, तो इसका सरलतम रूप आ गया। इसी तरीके से इसके दोनों पार्ट, ये 2 पार्ट मैंने कर दिए, 2 आप कर लेना, गै और घै, ठीक है। अब चौथे और 5 में स्टूडेंट मानक रूप में परिमेय संख्याओं को व्यक्त करना है, तो इसका मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ 225/625, और एक इसका मैंने घै क्वेश्चन लिया है माइनस के 240/840। तो इसको पहले मानक रूप वही होता है जो भी सरलतम रूप में क्या है, तो इसे काट लेंगे 25 से, 25 ही दूनी 50, बचे 12, 25 125 हो गया, 25 पंजे 125, फिर से काट लेंगे 25 से, 25 नमा 225, यानी 9/25 इसका मानक रूप आ गया। ऐसे दूसरे वाले को काटते हैं, तो पहले इसके 0 से 0 काटिएगा स्टूडेंट, 0 से 0 कट गया। अब काट लेंगे इसे 4 से, 4 छंग 24 और 4 दूने 8, 4 ही करना 4, ये हो गया 6/21, फिर 3 से काट लो, 3 दूने 6 और 3 सत्ते 21, तो ये हो गया माइनस का 2/7, तो ये इनका मानक रूप आ गया। क्वेश्चन नंबर बाकी इसके जो है क्वेश्चन है गै और घै दोनों ऐसी होंगे। अब अगले पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, निम्नलिखित के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो मैं इसका कै और खै 2 क्वेश्चन करूँगा, कै और गै 2, एक तो ये कै और एक ये गै 2 कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर तो 5 समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है, तो देखिए पहली वाली तो ये हो गई आपकी 5 गुणा 13 में 2 की ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो 5 दूने ये हो गया 10/13 दूनी 26। फिर दूसरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी निकालने के लिए हम 3 से गुणा करा लेंगे, 5 गुणा 3/13 गुणा 3, 5 तिया 15 और बटे 13 तिया 39। ऐसी आपका 4 का करा लेंगे तीसरी निकालने के लिए, 5 गुणा 4 और 13 गुणा 4, 5 गुणा 4 और 13 गुणा 4, 5 चौक 20 और 13 चौका 52, 4 होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 5वीं चौथी आ गई, यहाँ कर रहा हूँ मैं 5/13। अब कहाँ से 5 से गुणा कराई, 5 से करा लेंगे, 4 से कराई थी, तो यहाँ पर देखिएगा 4 चौथी 5 गुणा 5 और 13 गुणा 5, तो 5 पंजे 25 और 13 पंजे 65, लास्ट वाली यहाँ पर जाएगी ये इतना। तो अब क्या 5 से गुणा कराई थी स्टूडेंट, अब क्या कराएंगे 5/13 की 6 से, 6 5 छंग 30 और 6 13 छंग 78, तो ये आ गई, पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी ये रही, चौथी ये है और 5वीं हमारी ये है। तो इसके समतुल्य 5 परिमेय संख्या हो गई। अब 2/9 के समतुल्य निकालेंगे इसी तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट पहली संख्या आ जाएगी माइनस के 2/9 गुणा 2 गुणा 2, यानी पहले हम पहली प्रोसेस में 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूने
4 बटे 9 दूने 18। तो पहली तो ये आ गई, दूसरी निकालने के लिए हम 3 से गुणा कराएंगे, माइनस के 2 बटे 9 गुणा 3 तो ये क्या 2 तिया 6 और 9 तिया 27। फिर तीसरी निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या से गुणा कराएंगे, 4 से, 2 बटा 9 गुणा 4 तो ये हो गया स्टूडेंट 2 चौका 8 बटे 9 चौक 36। यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 चौक 8 बटे 9 चौक 36, 2 चौक 8 बटे 9 चौक 36। ये तीसरी आ गई। आगे देखो लो, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 4 से कराई थी, उधर 4 से, अब 5 से करा लेते हैं। माइनस के 2 गुणा 5 और 9 गुणा 5, ये चौथी आ गई। 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45। ऐसी 5वीं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के 2 बटे 9 गुणा 6 की अंश से और 6 की हर से गुणा करा लेंगे। 2 छंग 12 और 9 छंग 54। तो ये 5 निकल गई इसकी भी। इसी तरीके से स्टूडेंट इसके बाकी पार्ट होंगे ख और घ। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। अगले टॉपिक में मिलते हैं फिर।